दोस्तों आज का ये वीडियो झारखंड बोर्ड के सभी विद्यार्थियों को 2 बजे से पहले देख लेना सबसे बेहद जरूरी है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड अधिविद्य परिषद क्लास 11th एग्जामिनेशन 2025 के लिए पेपर 2 जो आप सभी का हिस्ट्री का रहने वाला है, जिसका एग्जाम दोस्तों आज आपका होने वाला है। उसका हम लोग क्वेश्चन को आज के इस वीडियो में हम लोग सोल्व करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिए दोस्तों, एक एक प्रश्न को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, क्योंकि आज 2 बजे से पहले इसको देख के जाते हैं। एग्जाम में तहलका मचाने से, ठीक है, 90% लाने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों फाइनली वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक क्वेश्चंस को एग्जाम में देखिए और आज होने वाला बोर्ड एग्जाम 2025 में जाकर के तहलका मचा दीजिए। सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब आप लोग जरूर से कर लीजिएगा। ज्योग्राफी का इसके बाद आपको वीडियो दे देंगे। सबसे पहला प्रश्न कहता है मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो मेसोपोटामिया का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो दो नदियों के बीच की भूमि। ठीक है, किन दो नदियों का, तो दोस्तों आप लोग दो नदी याद रखिएगा। एक आपका होता है दजला, ठीक है, दूसरा आपका होता है फरात। क्या होता है, फरात। दजला और फरात, ठीक है, ये आप लोग दो नदी याद रखिएगा। और दोस्तों अभी हम लोग जानते हैं कि मेसोपोटामिया का अभी जो वर्तमान नाम है इराक नाम रख दिया गया है। ठीक है, तो ये सारा चीज आप लोग ध्यान में रख के चलिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन बढ़ते हैं। 2 नंबर का था असीरिया सभ्यता की राजधानी कहाँ है। तो असीरिया सभ्यता की राजधानी दोस्तों बेबीलोन है। बेबीलोन कहाँ, बेबीलोन। 3 नंबर सुमेर का शाब्दिक अर्थ क्या। सुमेर का शाब्दिक अर्थ होता है दोस्तों ईंटों से बने शहर। ईंट से बने शहर को क्या कहते हैं, सुमेर कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। 4 नंबर का था मेसोपोटामिया के शाब्दिक में जो पट्टिकाएं पाई गई है उनमें किन जानवरों का चित्र पाया गया है। पट्टिकाएं मतलब दोस्तों यहाँ पर जो है चित्र है। ठीक है, जो कि मान चलिए कि यहाँ पर जो भी जानवर है, कौन कौन सा जानवर का चित्र पाया गया है। तो यहाँ पर बैल हो गया या रोटिया हो गया, ठीक है, यहाँ पर मछलियाँ हो गया। तो कुछ इन प्रकार के जानवरों का चित्र जो है मेसोपोटामिया में जो है सभ्यता की जो पट्टिकाएं में पाई गई है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी। 5 नंबर देखिए कुम्हार के चाक। कुम्हार के चाक बोले तो गोलका वाला, ठीक है, इसका आविष्कार कौन किया, जो ऐसे ऐसे गोल गोल घुमाता है ना हाथ से, इसका आविष्कार कौन किया है। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता की देन है किसका, कुम्हार की चाक का आविष्कार। ठीक है, यहाँ तक पहुँचने में किसी को कोई दिक्कत परेशानी हुई तो नीचे आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा। 6 नंबर का था मेसोपोटामिया के प्रमुख उपज वाली फसल कौन सी है। मेसोपोटामिया का प्रमुख उपज वाली फसल की अगर हम लोग बात की जाए दोस्तों, तो 6 नंबर का क्या हो जाएगा, यहाँ पर गेहूं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ऐसे तो सारा चीज फसल उगता था, प्रमुख की जहां पर बात किया जाए तो वहां पर गेहूं बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर दोस्तों कहता है झूलते बाग। झूलते बाग किस सभ्यता की देन है। झूलते बाग किस कौन सा सभ्यता का देन है। तो यहाँ पर यह सभी का बेबीलोन सभ्यता का देन है। बेबीलोन में झूलते बाग का निर्माण किस शासक ने करवाया। तो बेबीलोन में झूलते नगर, ठीक है, झूलते बाग का निर्माण कराने वाले शासक का क्या नाम है। तो यहाँ पर नबोत, ठीक है, नेजर, ऑप्शन नंबर ए। किस पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। तो कौन सा पुस्तक में दोस्तों जल प्लावन की घटना आती है। तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, बाइबल वाला पुस्तक में जल प्लावन की घटना आती है। यहाँ तक पहुंचने पे कोई दिक्कत नीचे कमेंट सेक्शन बताइएगा कमेंट करके। ठीक है, तो जितने सारे दोस्तों विद्यार्थी क्लास 11th के आर्ट्स के, ठीक है, और जिन सभी का आज और कल 2 दिन एग्जाम रहने वाला है, तो दोस्तों आप सभी के लिए सबसे बेस्ट गेस्ट पेपर 40 रुपये वाला गेस्ट पेपर आ चुका है, जो कि आप लोग इसको पढ़ के, ठीक है, मात्र दोस्तों आप लोग इसको आधा घंटा में पढ़ करके समाप्त कर सकते हैं। और इसी गेस्ट पेपर से दोस्तों आपका सारा क्वेश्चन आने वाला है। ये जो आप लोग वीडियो देख रहे हैं इसी गेस्ट पेपर से लिया गया है। अगर किसी को दोस्तों गेस्ट पेपर चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके 40 रुपये पे करके ला सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, PDF के रूप में आपको मिल जाएगा। ज्योग्राफी का भी मिल जाएगा, इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा, हिंदी का भी मिल जाएगा, इंग्लिश का भी, यानी कि हिंदी इंग्लिश का एग्जाम हो चुका है, इलेक्टिव वाला और बचा हुआ है। ठीक है, और आप सभी का पॉलिटिकल साइंस सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। किसी को भी चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग जरूर से व्हाट्सअप कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 10 नंबर। 10 नंबर का था मिस्र की सभ्यता का की विकास, ठीक है, किस नदी के किनारे हुआ। तो मिस्र की सभ्यता का विकास दोस्तों कौन सा नदी के किनारे हुआ, तो नील नदी के किनारे, ठीक है, नील नदी के किनारे हुआ है। रोमन साम्राज्य में नाइट किसे कहा था। तो नाइट दोस्तों अश्वरोहियों को। अश्वरोहियों मत कहने का मतलब क्या है, तो यहाँ पर आप सभी का अश्वरोहियों से तात्पर्य है कि घोड़ा सवार, ठीक है, व्यक्तियों से नाइट कहा जाता है। जब रोमन जल रहा था तो रोम का कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था। रोमन दोस्तों जल रहा था तो दोस्तों कौन सा शासक बांसुरी बजा रहा था, ये आपको कमेंट करके बताना है। नहीं पता है कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 12 का बिल्कुल सही आंसर ऑप्शन समझते हो जाएगा नीरो, ठीक है, नीरो। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर। पेपिरस कहाँ पाया जाता है।
तो पेपिरस दोस्तों कहाँ पर पाया जाता है, तो ये आपका नील नदी के किनारे पर पाया जाता है, जो कि एक पौधा में पाया जाता है, ठीक है, पौधा में, ठीक है, पेपिरस पौधा का ही नाम है। रोम का इतिहास किसने लिखा, तो रोम का इतिहास लिखने वाला व्यक्ति का नाम है टाइटस लिविन है, टाइटस लिविन है। अब देखिए 15 नंबर, जुलाई माह नाम, ठीक है, यानी कि जुलाई महीना, जुलाई मंथ का नाम कौन से किसके नाम पर पड़ा, तो जुलाई महीना का नाम दोस्तों जूलियस सीजर है, जुलाई से जूलियस, ठीक है, जू से जूलियस। चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, 16 नंबर कहता है कि रोमन साम्राज्य के राजनीतिक इतिहास के 3 प्रमुख खिलाड़ी कौन थे, तो रोमन साम्राज्य के इतिहास के प्रमुख खिलाड़ी सम्राट हो जाएगा, अभिजात वर्ग और सेना, तीनों ऑप्शन समझ डी बिल्कुल सही आंसर। अब देखिए 17 नंबर, दिनारियस क्या होता है, तो दिनारियस दोस्तों एक आपका क्वाइंस होता है, सिक्का होता है, जो कि आपका चांदी का सिक्का होता है। निम्नलिखित में से किसे रोम साम्राज्य का हृदय यानी कि दिल किसे कहा जाता है, रोमन साम्राज्य का दिल किसे कहा जाता है, तो 18 का बिल्कुल सही आंसर सोच रहे भूमध्य सागर को। अब देखिए स्पेन देश के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है, तो स्पेन दोस्तों, स्पेन में कौन सा व्यापार होता है, तो जैतून का तेल होता है, जो कि बहुत ही भयानक होता है। पेपायरस या फिर पेपरस क्या होता था, हम आपको अभी भी बताए थे, जल्द बताए हैं, ठीक है, क्या होता है नीचे कमेंट करके आप लोग जरूर से बताइएगा। अब देखिए हजरत मोहम्मद का जन्म कब हुआ था, हजरत मोहम्मद का जन्म दोस्तों कब हुआ है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 570 ईस्वी में, ठीक है, ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही आंसर। पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम क्या है, तो पैगंबर मोहम्मद साहब का वास्तविक नाम हसन है, हसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर। जिम्मी किसे कहा जाता है, जिम्मी, जिम्मी किसे कहा जाता है दोस्तों, तो जिम्मी आप सभी का ईसाइयों और अयोध्या को कहा जाता है, ईसाइयों और जो भी ईसाई लोग होता है, जो भी यहूदी लोग होता है, उसी को क्या कहता है, जिम्मी कहा जाता है। हिजरी संवत का आरंभ कब से होता है, तो हिजरी संवत का आरंभ दोस्तों यानी कि शुरुआत जो है 622 ईस्वी से होता है, यहाँ पर ऑप्शन समय ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अल बुरूनी ने किस पुस्तक की रचना की, तो अल बुरूनी के द्वारा लिखे गए पुस्तक का क्या नाम है, तो आप सभी को पता होना चाहिए, अल बुरूनी जो लिखा तहकीक ए हिंद लिखा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर। 26 नंबर, नई फारसी कविता का जनक किसे माना जाता है, तो नई फारसी कविता का जनक दोस्तों किसे माना जाता है, रुड़की को, रुड़की को, ठीक है। आगे बढ़िए, निम्नलिखित में से भूगोलवेत्ता कौन है, भूगोलवेत्ता कौन हो जाएगा, तो आप सभी का, ठीक है, अल ख्वारिज़मी हो जाएगा। मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या था, पत्नी का नाम दोस्तों यहाँ पर मोहम्मद साहब की पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, खदीजा हो जाएगा, और मम्मी का नाम उसका यानी कि अमीना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, किसके दूरबीन यानी किसने दूरबीन और कुतुब मीनार का आविष्कार किया, दूरबीन और कुतुब मीनार का आविष्कार कौन किया, तो ऑप्शन नंबर बी चीनियों ने किया था। गजनी संतलन का संस्थापक कौन था, तो दोस्तों मोहम्मद गजनवी ही गजनी, ठीक है, सल्तनत का क्या था, संस्थापक था। लुई चौदहवां की निरंकुश राजतंत्र को किसने संभव बनाया, संभव मतलब कि निरंकुश शासक था, उसको संभव कौन बनाया, बनाने वाला व्यक्ति का नाम था आप सभी का, ठीक है, रिस्लू और मेजारियन। समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, समानती व्यवस्था का मुख्य आधार क्या होता है, आप सभी को पता होना चाहिए, यह होता है आप सभी का सेवा। समानती आधार का मुख्य व्यवस्था क्या होता है, ठीक है, आप सभी का सेवा। डॉक्टर क्विजरॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता से चित्रण किया गया है, ठीक है, डॉन, ठीक है, डॉक्टर ने डॉन क्विजरॉट उपन्यास में किस वर्ग का प्रमुखता का चित्रण किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पर नाइटो का, नाइटो कौन होता है, अश्वरोहिया होता है, ठीक है। रोमन चर्च का प्रधान कौन था, तो रोमन चर्च का प्रधान आप सभी का पॉप को माना जाता था, ठीक है। टाइड क्या है दोस्तों, तो टाइड एक प्रकार का कर है, कर माने टैक्स है, और ये आपका टैक्स धार्मिक कर में आता है, ऑप्शन समझ सी। धर्म सुधार आंदोलन के सबसे पहले प्रवर्तकता कौन है, तो दोस्तों यहाँ पर जो है 36 का बिल्कुल आंसर हो जाएगा, ऑप्शन समझ रहे मार्टिन लूथर। आगे बढ़ते 4 और प्रश्न बचा हुआ है, ठीक है। अगर दोस्तों किसी को 40 वाला गेस्ट पेपर चाहिए, आप लोग बता रहे कि आधा घंटा के अंदर इस गेस्ट पेपर को समाप्त कर लीजिएगा, क्योंकि आपका आंसर के साथ आपका क्वेश्चन है, मात्र आपको पढ़ना है और बाकी आगे बढ़ना, सब आपको एक बार में याद हो जाएगा। इस ज्योग्राफिक से लेकर पॉलिटिकल साइंस से लेकर आपका हिस्ट्री से लेकर के आपका, ठीक है, हिंदी इलेक्टिव, इंग्लिश इलेक्टिव, और साथ में दोस्तों आप सभी का इकोनॉमिक्स भी मिल जाएगा, यानी कि सभी सब्जेक्ट मिल जाएगा इस गेस्ट पेपर में। तो जाइए इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो ये आपका हुआ था आप सभी का जर्मनी से। सामंतवादी अधिकृत व्यवस्था की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो आप सभी का नाइट है, ठीक है। गुलाबों की लड़ाई कहाँ से हुई थी, तो गुलाबों की लड़ाई आप सभी का इंग्लैंड से हुआ था। और अंतिम प्रश्न आप सभी का डिवाइन कॉमेडी के लेखक कौन है, दांते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग 40 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस को सोल्व किए हैं। किसी को गेस्ट पे ऊंचाई इस नंबर पर व्हाट्सअप कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।